सलील चौधरी हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में एक प्रबुद्ध संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। एक ऐसे विचारशील कलाकार जिसकी वैचारिक सर्वहारा वर्ग के संघर्षों एवं साम्यवादी आंदोलन से निकलकर अपना विस्तार पाती है। उन्होंने इस दौर में साम्यवादी विचारों को संगीत के माध्यम से चरितार्थ किया, जब पूरा देश राष्ट्रवादी आंदोलनों के तहत अपनी स्वाधीनता पाने एवं जनतंत्र रचने के पथ पर अग्रसर था। एक हद तक हिंदी सिनेमा में नव यथार्थवाद का युग लाने वालों में सलील चौधरी जैसे संगीतकार का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें बिमल राय, ख्वाजा अहमद, अब्बास, राज कपूर, साहिर लुधियानवी एवं शैलेंद्र जैसे दूसरे मूर्धन्य शामिल रहे हैं। सलील चौधरी की यह बुद्धिजीवी उपस्थिति उनके संगीत के कारण ही बनती है, जिसमें हम उनकी धुनों से संवेदित 2 बीघा जमीन, जागते रहो, नौकरी, काबुली वाला, परख लाल बत्ती, अन्नदाता एवं आनंद के विचार प्रधान संगीत से गुजरता देख सकते हैं। यह सलील चौधरी की बड़ी सफलता मानी जाएगी कि अपने साम्यवादी संस्कारों को उन्होंने गीतों के माध्यम से उतनी ही रोचकता और कर्णप्रियता देकर प्रासंगिक बनाया है। सलील विदेशी सिम्फनीज और वेस्टर्न हारमोनी के नए से नए रिकॉर्ड और संगीत एल्बम स्वयं के लिए वंचित करते रहते थे। सलील विदेशी सिम्फनीज और वेस्टर्न हारमोनी के नए से नए रिकॉर्ड और संगीत एल्बम स्वयं के लिए संचित करते रहते थे एवं विशेष रूप से लता मंगेशकर के लिए खरीदकर उन्हें सुनने के लिए भेंट करते थे। मुझे लता जी ने बताया है कि अक्सर सलील चौधरी का उनके यहाँ आना होता था, या जब भी वे उनके गानों को रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुँचते थे तब उस समय कोई न कोई रिकॉर्ड भेंट हेतु उनकी प्रतीक्षा अवश्य ही करता रहता था। अक्सर काम की व्यस्तता के बीच ही उन्हें जबरन मुंबई के काला घोड़ा स्थित रिम्ड हाउस की दुकान पर ले जाकर बड़े चाव से विदेशी संगीत का चुनाव और खरीदारी कराया करते थे। यह उदाहरण इस बात को रेखांकित करने के उद्देश्य से ही यहाँ लिखा गया है कि हम उनके भीतर मौजूद उस जीनियस की मानसिकता को उकेर सके, जिसके लिए देश काल की सीमा से परे मात्र उत्कृष्ट रचनात्मक संगीत ही प्रेरणादायी लगती है। इस संदर्भ में सलील चौधरी अकेले ऐसे संगीतकार होने का गौरव पाते हैं जिनके यहाँ पाश्चात्य संगीत से लेकर असम, बंगाल, कुमाऊं कहीं का भी संगीत प्रेरणा रच सकता था। वे एक साधारण लकड़ी के टुकड़े को उठाकर कोई रिम्ड या लय का पैटर्न बुन सकते थे, तो ठीक उसी क्षण प्रचलित शास्त्रीय वाद्यों से लोकधुन रचने का काम भी ले सकते थे। ठीक इसी तरह कई गैर मामूली वाद्यों के सहमेल से ऐसी उत्कृष्ट शास्त्रीयता अर्जित कर पाते थे जिसके लिए पारंपरिक ढंग का अनुसरण अनिवार्य न था। कहने का मतलब यह है कि सलील चौधरी के भीतर हमेशा ऐसा सजग दिमाग सक्रिय रहा जिससे उनकी हर कंपोजिशन में एक अलग ही किस्म की लय, रिम्ड और सिम्फनी संजोई है। यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि अपनी किशोर अवस्था के दौरान 1944 में वे इप्टा से जुड़े इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन और वहां पर बलराज सहनी, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी एवं A.K. हंगल के संपर्क में आए। यह देखना इप्टा के संस्कारों के तहत ही जानकारी भरा होगा कि उनकी आरंभिक रचनाओं में गण संगीत, आम जनता के लिए रचा जाने वाला इप्टा का प्रयोग धर्मी संगीत की छाया दिखाई पड़ती है। इसी दौर का संस्कार ही शायद उन्हें संगीत में सभी की भागीदारी तय करने वाली सामूहिक अभिव्यक्ति के गायन वादन के लिए प्रेरित करता रहा, जिसके चलते उन्होंने गैर फिल्मी और फिल्मी संगीत के क्षेत्र में क्वायर स्थापित करने का श्रेय पाया। यह सलील चौधरी के प्रसिद्धि के खाते में ही जाएगा कि उन्होंने बॉम्बे यूथ क्वायर से कई अविस्मरणीय गीत गवाए, जिसमें उन दिनों मुकेश, लता मंगेशकर, मन्ना डे, रूमा गांगुली आदि जुड़े हुए थे। बाद में यह काम उन्होंने कोलकाता यूथ क्वायर के सहयोग से भी संभव किया था। सलील चौधरी की भूमिका को हम वामपंथ और कला के उस संतुलित बिंदु पर केंद्रित देख सकते हैं जहां रूमानियत भी वैचारिकी की दामन थाम कर हमसे मुखातिब होती है और विचारधारा भी कलात्मक स्पर्श के साथ अपना वजूद पाता है। शायद इन्हीं वजहों के चलते सलील चौधरी की कला को थोड़ा संश्लिष्ट और लीक से काफी दूर खड़ा हुआ माना जाता है। अधिकांश गायक गायिकाएं भी इसी के चलते सलील चौधरी की रचनाओं को गाने में कठिनाई महसूस करते हैं। उन्हें अभिव्यक्ति के तमाम स्तरों पर इस संगीतकार की कंपोजिशन में इतनी जटिलता और इतने प्रयोग दिखाई पड़ते हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी समझकर आत्मसात कर पाना थोड़ा मेहनत वाला काम लगता है। इस बात की निशानदेही के लिए हम उनके कुछ ऐसे ही संश्लिष्ट धुनों को यहाँ याद कर सकते हैं जो एक अलग ही नवेली श्रेणी रचती है।
जिनमें प्रमुख रूप से रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। रिमझिम झिमझिम बदरवा बरसे, धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मचलती आरज़ू खड़ी बाहें पसारे, हाय झिलमिल झिलमिल यह शाम के साए, मेरे मन के दिए जिंदगी ख्वाब है, चढ़ गयो पापी बिछुआ, वो एक निगाह क्या मिली, मेरे नयन पाखी बेचारे, बलमा मोरा आचरा महके रे। एवं जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कोरे खान के किया जा सकता है।